नमस्कार, टाइम्स टाउन अब भारत देख रहे हैं आप। दोपहर नॉन स्टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ में और बात करेंगे दिल्ली के जसोला में बड़ा हादसा हो गया है। नाले में 15 साल का मासूम बह गया है। पतंग निकालने के लिए बच्चा वहां पहुंचता है और इसी चक्कर में बच्चा बह जाता है। नाले में बच्चे की तलाश अब की जा रही है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों का सरकार के खिलाफ में बहुत ज्यादा आक्रोश है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चा दरअसल पतंग निकालने के लिए जाता है और उसके बाद में नाले में मासूम बह जाता है और उसके बाद से हालांकि प्रशासन की तरफ से ढूंढने की कवायद की जा रही है, लेकिन परिजनों का आक्रोश है। परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो लापरवाहियां हैं वो सामने आती है और पतंग लूटने के चक्कर में नाले में ये बच्चा बहा, ये बात भी सामने आई है। हालांकि अभी तक बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। बच्चे की तलाश की जा रही है। बच्चे की उम्र 15 साल बताई जा रही है और ऐसे में घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी दुखी हैं, परिवार के जो लोग हैं, और आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका बच्चा बह गया है। अरे लागो में तो ना हो रैया रे, अरे रैया मेरा बच्चा 8वीं की ना समय बड़े रहो। अब मेरा बच्चा जाई छोड़ के गई, मैं काम में रैया वो ना मालूम मेरा बच्चा किधर चलो गो। अरे नैया 11 बजे बताए रहे थे नैया रे। अरे नैया मेरा ला कल 11 बजे को मैया से बिछड़ो है और गाँव नए में। तो पतंग लूटने के चक्कर में नाले में एक बच्चा बह गया। एक बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर सामने आई। आखिरकार नाला खुला हुआ क्यों था, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के जसोला से ये पूरा का पूरा मामला फिलहाल सामने आया है। तो आप देखिए, फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मासूम को लेकर ये खबर है। दिल्ली के जसोला विहार में नाले में एक 15 साल का बच्चा बह जाता है। देखिए, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पतंग निकालने के चक्कर में ये बच्चा बह गया। वहीं दिल्ली में बारिश के मौसम में कई बार लापरवाही देखी गई है, जिस वजह से हादसे हो जाते हैं। यहाँ भी बड़ी लापरवाही सामने आई, इसलिए हादसे पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ फिलहाल हुआ है। हादसे पर सवाल कौन से हैं बड़े और कौन आखिरकार जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बारिश से पहले आखिर खुले नालों को क्यों नहीं ढका गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल पहली बार नहीं पूछे जा रहे हैं। टाइम्स टाउन अब भारत ये सवाल हमेशा करता है। बारिश में खुले नालों के ढक्कन का वादा क्यों पूरा नहीं किया जाता है। तो एमसीडी की तरफ आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, क्यों नाले को ढका नहीं गया। अब क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार और किया जा रहा है, जिसके बाद में जिम्मेदारी ली जाएगी लोगों के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा। थोड़ी सी बारिश में ही दिल्ली के नाले क्यों बन जाते हैं समंदर, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। वही हादसे में आखिरकार जो सबक है वो सीखा क्यों नहीं जाता है। एक ये हादसा हुआ, इससे पहले भी एक हादसा हुआ था, उससे पहले भी ऐसे ही हादसों की लंबी लाइन जो है वो हमने देखी है। और ऐसे में ये कौन जिम्मेदार अफसर हैं जो उसकी जिम्मेदारी तक नहीं लेते। पहले भी इस तरीके के हादसे हो चुके हैं, कई जान जा चुके हैं, फिर भी इसी तरीके की लापरवाही सामने आती है। अब ऐसी लापरवाही कितनी बार दोहराई जाएंगी जब इसकी जिम्मेदारी ली जाएगी। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार जुड़े हुए हैं। प्रेरित, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, बहुत हैरान और परेशान करने वाला है पूरा मामला है, लेकिन अभी बच्चे की तलाश की जा रही है। कहां तक तलाशी अभियान पहुंचा है, पहले इस पर अपडेट दीजिए। अब बिल्कुल देखिए कि शनिवार यानी बीते दिन दोपहर सुबह 11 बजे के आसपास की बात है, जब मिथुन जो है वह पतंग उतारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा था, वैसे ही एक नाला था जो खुला था बिल्कुल। ऐसे में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नाला गहरा है और नाला में पानी का जो बहाव था वो काफी ज्यादा तेज था, जिसके चपेट में मिथुन आया और उसके बाद मिथुन तेज बहाव में बह गया। हालांकि जैसे ही पूरी घटना, उसके बाद उसके परिवार ने पुलिस वालों को जानकारी दी। मौके पर पुलिस की टीम के साथ साथ गोताखोर भी वहां पहुंची और गोताखोर ने कल देर रात तक सर्च अभियान चलाया। उसके बावजूद भी अभी तक मिथुन का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ जसोला मेट्रो स्टेशन के पास, यहीं पे अब से थोड़ी देर पहले उनके परिवार के जो लोग थे वो यहाँ मौजूद थे और यहाँ पे वो काफी बिलख रहे थे।
यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने फिलहाल उन्हें यहाँ से हटा दिया है। लेकिन जिस तरह से ये घटना बीते दिन हुई है, इसमें साफ तौर पर माना जा सकता है कि प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। आपको बता दें कि हमने बीते दिनों पहले भी टाइम्स ऑफ नवभारत की एक रिपोर्ट दिखाई थी कि वजीराबाद के जगतपुरा इलाके में जहां खुले में नाला जो था उसे गटर के ऊपर कोई ढक्कन नहीं था और 3 बच्चे जो स्कूल से पढ़ करके निकले थे, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे नाला खुला, क्योंकि पूरे इलाके में पानी भरा था और वो बच्चे नीचे जा गिरे थे। जिसके बाद टाइम्स नाउ पे जब खबर चली, उसके टाइम्स ऑफ नवभारत की खबर का असर हुआ तो उसे ढका गया। लेकिन इस तरह से उसके बावजूद जो जसोला गांव में जिस तरह की घटना हुई है, साफ तौर पर बताया जा सकता है कि प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रह रही। शायद यही वजह है कि मिथुन अब तक जो है उसकी तलाश जारी है। उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी मां सदमे में जा चुकी है और पूरा परिवार जो है वो खुद भी ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक पुलिस को और गोताखोर टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि देखिए, चाहे एमसीडी अथॉरिटी हो, चाहे फिर आपके डीडी अथॉरिटी हो या फिर दिल्ली सरकार, सबकी एक मिलीजुली जिम्मेदारी है कि इस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से खुले नाले न, क्योंकि आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं और हर साल इसमें जो है वो दर्जनों लोग जो है इसका शिकार होते हैं। चाहे सड़क पे खुले गड्ढे हो या फिर गटर हो बगैर हो या फिर नाला के बिना ढक्कन का हो। तो शायद यही वजह है कि जिस तरीके से बीते दिन की घटना है कि सुबह 11 बजे के आसपास जब मिथुन घर से निकला था, उसे पतंग उड़ा रहा था, उसके पतंग कहीं जा फंसा था। ऐसे में वो अपनी पतंग को उतारने के लिए जैसे ही चढ़ा तो नीचे तेज बहाव का जो नाला था उसकी चपेट में आ गया और शायद यही वजह है कि अब तक उस तेज बहाव के कारण मिथुन का कोई अता पता नहीं लग पाया है। हालांकि गोताखोर जो है वो लगातार सर्च अभियान चला रही है, पुलिस जो है वो भी लगातार सर्च अभियान चला रही है और पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द कामयाबी मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे से ज्यादा का वक्त, ऐसे कितने हादसों का इंतजार किया जाएगा? वही सवाल आप कर रहे हैं, वही सवाल हम कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस प्रशासन और एमसीडी जो पुख्ता इंतजामात हैं वो पहले क्यों नहीं करता है? आखिरकार इतनी कितनी जानें जो है वो जाती रहेंगी, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बयान देंगे कि हम ठीक कर देंगे, उस वक्त जाकर उस जगह को ठीक कर देंगे, लेकिन अगली जगह पे अगला नाला खुला होगा और ऐसी कोई बच्चा उसमें बह जाएगा। फिलहाल कितनी टीमें इस बच्चे को ढूंढने के लिए लगी हुई हैं? लगभग देखिए कि 1 दर्जन जो रेस्क्यू की जो टीम है वह लगातार जो है वो नाले में जा रही है और अलग अलग जगहों पर ढूंढने की कोशिश कर रही है और कंटिन्यू ये जो पिछले 24 घंटे से गोताखोर की जो टीम है इस तरह के सर्च अभियान में लगी हुई है। आपको बता दें कि जब पुलिस को जैसे ही बीते दिन जानकारी मिली थी 11 बजे के आसपास किस तरह के नाले के पास घटना हुआ है, उसके बाद से ही पुलिस की जो टीम थी वो गोताखोर के साथ पहुंची। पुलिस ने भी उसमें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे में एक्सपर्ट की टीम और गोताखोर को बुलाया गया कि वो तलाश करें, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कल देर रात तक सर्च अभियान चला है और रविवार सुबह से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा है, इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि नाले का जो बहाव काफी ज्यादा तेज था, तो हो सकता है कि जहां पर उस नाले के जो पूरा जो जंक्शन का जो हिस्सा है, जो एक बड़ा सा गटर सीवेज है, वहां उसकी बॉडी हो सकती है। तो ऐसे में उसकी बॉडी को वहां भी तलाश की जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पर बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक 15 वर्षीय मिथुन ने अपनी जान गंवा दी है और अब तक जो है गोताखोर की टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। तो इस तरह की जो घटना हुई है, घटना से साफ तौर पर माना जा सकता है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है, लेकिन प्रशासन के कान पर कोई जू नहीं रहेगा और आने वाले वक्त में जिस तरीके से प्रशासन का ढुलमुल रवैया है, ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह के हादसे के लोग शिकार होंगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा सवाल उठता है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल है कि कब ऐसे जो हादसे होते हैं उससे प्रशासन की तरफ से सबक लिया जाएगा और पहले से तैयारियां की जाएंगी और नालों को ढका जाएगा और दुरुस्त किया जाएगा पूरी की पूरी व्यवस्था को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, दिल्ली में खुले नाले और नालियां किस तरीके से काल बने हुए हैं, इसको बताने वाली तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। और ये कोई पहला दिन नहीं है। दिल्ली के वजीराबाद से भी इसी तरीके की तस्वीर आई थी। वजीराबाद थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में स्कूल से घर लौट रहे 3 मासूम बच्चे अचानक सड़क किनारे खुले नाले में गिर गए। और देखिए, ये तस्वीरें हमने आपको इसी शो के जरिए दिखाई थी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी, जो कि आप देख भी रहे हैं। तो टाइम्स ऑफ नवभारत लगातार इस तरीके से मुहिम चलाता रहा है और हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से बच्चे गिर गए थे और उसके बाद में प्रशासन होश में आया था। हालांकि देखिए, यहाँ पर ये जो घटना का वीडियो आप देख रहे हैं, ये घटना पिछले महीने की है, जब राहत की बात यहाँ पर ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों और एक ऑटो चालक की सतर्कता की वजह से ये तीनों बच्चे समय रहते बच पाए सुरक्षित और इनको बाहर निकाल लिया गया था, क्योंकि जो वहां मौके पर जो ऑटो चालक था वो पहुंचता है और तीनों बच्चों को एक के बाद एक बाहर खींच लेता है, लेकिन उसके बाद इसे फिर ढका भी जाता है। लेकिन आप सोचिए, ये जो इंसिडेंट है जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बच्चे जब बहते हैं तीनों एक साथ में, तो वो बाकायदा इतने गहरे गटर में बह जाते हैं, नाले में बह जाते हैं कि उन्हें दूसरे छोर से जाकर बाहर निकाला जाता है, वो भी ऑटो ड्राइवर
की सूझबूझ की वजह से और उसकी तत्परता की वजह से ये पूरा जो हादसा था वो टाला जा सका।